प्रॉब्लम्स करवा लूंगा। ओके, तो हाँ, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, क्या आप नाम बोल सकते हैं उसका? Which chapter I have started? हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? अरे भाई नाम तो बोलो चैप्टर का। क्या सब कुछ का टीचर ही याद रखेगा? मुझे थोड़ी कौन सा एग्जाम देना है। अरे स्ट्रेट लाइन नहीं है सुदेशना, फिर से एक बार बोलो सही में, कौन सा चैप्टर है? चलो निवृत्ति, गुड इवनिंग बेटा, हम पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है? अरे अक्षय, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर पढ़ाया है मैंने। कौन सा चैप्टर पढ़ाया है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, ये कौन से क्लास का चैप्टर है? 11th का है कि 12th का है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर कौन से क्लास का है? 12th का। वेरी गुड स्टूडेंट। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये जो चैप्टर है ये 4th चैप्टर है और 12th का है। तो कुछ बातें मालूम होना बहुत जरूरी होती है कि कौन से क्लास का चैप्टर है, नहीं तो हम कौन से पढ़ रहे हैं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं, कुछ भी मालूम न रहता। तो मैं कुछ कल का जो कुछ पढ़ाया आज मैं उस पर क्वेश्चंस लूंगा। क्वेश्चन लेने के बाद थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया क्या है। लाइंस कोइंसिडेंट के वगैरह प्रॉब्लम लिए क्या कुछ? मैंने ऐसा कुछ प्रॉब्लम लिया? शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू डिस्टिंक्ट। ओके, यस महेश, मैंने कुछ प्रॉब्लम शायद लिए हैं। दो लिया गया। चलो बच्चों, आप बच्चे होशियार हो, थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम लेने में कोई बुराई नहीं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड के इफ द sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product. Is twice their product. Is twice their product. तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी बात है, तो क्या बात है सुनो इधर कि क्या क्या कहा है इसमें, शायद मैं कुछ भूल गया बोलना आपको। सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ द स्लोप, सम यानी एडिशन, दो लाइंस के एडिशन क्या है? इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो चलो पहले इस इक्वेशन का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 0 कंपेयर विथ ax प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। ओके,
तो मैं इस इक्वेशन का इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर एक्सक्वायर क्या हो गया है कैंसिल, एक्स वाई क्या हो गया है कैंसिल, वाई स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल। तो ये का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर कितना है 1। टू एच का वैल्यू क्या लिखेंगे, टू एच का वैल्यू के, डी का वैल्यू कितना लिखेंगे -3, ए का वैल्यू 1, टू एच का वैल्यू के, बी का वैल्यू -3। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इस इक्वेशन में कितने लाइंस होते हैं, टेल मी। अरे बोलो बच्चों, 2 लाइंस होते हैं उस तरह के इक्वेशन में। ओके साक्षी, ओके विनायक, ओके महेश, कितने लाइंस होते हैं, 2 लाइंस। अगर उसमें 2 लाइंस हैं, कितने लाइन है उसमें, 2 लाइन है, तो स्लोप भी कितने होंगे, 2। तो हम लिखेंगे लेट m1 and m2 be the slopes of lines, slope of lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 2। इसमें 2 लाइंस है और 2 लाइंस की क्या है, वो स्लोप है। अब मेरा अगला सवाल है, कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 जमा m2, सम ऑफ द स्लोप्स के बाद में इज ढूंढो, कहां पर, यहाँ पे इज यानी इक्वल टू, ट्वाइस यानी 2, देयर प्रोडक्ट, देयर किसके लिए, स्लोप का प्रोडक्ट, m1 into m2, दिस इज गिवन कंडीशन, दिस इज गिवन कंडीशन। भाई ये दिए वाली कंडीशन में समझ में आई क्या, वो सब कंडीशन कहां पर दिए वाली है, बोलो जल्दी। यस, कंडीशन कहां दिए वाली है, वो एग्जाम में, एग्जाम्पल में दिए, सम इज twice their product, is twice their product। चलो, अब m1 प्लस m2 का कल मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, जो कि आप भूल गए होंगे, तो याद करो क्या है। अब मैं तो भूल गया हूं, मुझे बोलो क्या है वो फार्मूला। अरे बोलो भाई क्या है फार्मूला, -2h अपॉन बी। सभी बच्चे बोले, फास्ट बोलो, स्लो मत बोलो। -2h अपॉन बी, वेरी गुड। किसी को मालूम है, दूसरे का देख के टाइप करना, कोई बात नहीं। m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन बी। आप बच्चे बोलो, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, m1 इंटू m2 का। आप बच्चे बोलो, बोलो अक्षय, m1 इंटू m2 का क्या बोला था बेटे, a अपॉन बी, a अपॉन बी। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बोला था हमने a अपॉन बी। अब कुछ नहीं भाई, इसमें हम सिर्फ वैल्यू रख देंगे, माइनस एज इट इज 2h, 2h का वैल्यू क्या है कि अपॉन b है, b का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू ट्वाइस, a का वैल्यू कितना है 1, b का कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 अपॉन -3 इंटू 3। ये 3 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, अब ये कोई समझाने की बात नहीं है आपको। तो k इक्वल टू कितना मिलेगा, -2, k का वैल्यू कितना आएगा -2। चलो बच्चों समझ में आएगा, देखो समझ में आ गया होगा तो लिखो उसे।
चलो लिखना चालू करो, मैं अगला प्रॉब्लम लूंगा। आप साथ में कुछ रखते हो क्या? नहीं, बहुत जल्दी हो गए तो कुछ लिख रहे क्या ना, ऐसा भी शंका आने लगता है। उसी के तरह का प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूं, लिखो। मैंने एक जैसे प्रॉब्लम ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चों का। देखो, मोड़े सर ने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ाना चालू कर दिया है। वो पीरियड अटेंड करो, जब मैं बाद में उसका आगे के चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनके जो लेक्चर होते हैं अपलोड यूट्यूब पर, वो भी देखा करो। अदरवाइज जब हम पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद का पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। फाइंड के इफ the sum of the slopes of the lines given by 3x square plus kxy minus y square equal to 0 is 0। चलो k का वैल्यू बोलो, आप लोग बोलोगे k का वैल्यू क्या आएगा। टू एच। अरे बच्चों सुनो, पहले कंपेयर करो। क्या करो? पहले कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशन। आप क्या करेंगे? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट, अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई मार्केट में कैंसिल होगा आपका। एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स वाई कट गया, ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। ये का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। 2h का वैल्यू कितना आया? के। बी का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू -1 आया बच्चों। अब कंडीशन क्या दी है देखो, कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ द स्लोप्स इज 0। कंडीशन ढूंढना। सम ऑफ द स्लोप्स लिख दिया, इज कहां पर है? यहां पर। इतना ही स्टेटमेंट रीड करना, बाकी भूल जाओ, इतना ही ध्यान में रखना। सम ऑफ द स्लोप्स इज 0। सम ऑफ द स्लोप्स मींस m1 प्लस m2 इज यानी इक्वल टू 0। ये वाला गिवन कंडीशन। आप प्यारे बच्चों, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला बोलो क्या है? अरे विशाल पवार काय प्रेझेंट करायला मी ॲब्सेंट होईल, प्रेझेंट काही करू नको।
m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो भाइयों बोलो m1 प्लस m2 का क्या फॉर्मूला है? और इसके स्लोप m1 और m2 लिखना पड़ेगा हमें। हाँ तो सुनो, इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये बाद में लिखना, नए नए है पूरा लिखना पड़ेगा वो। लेट m1 एंड m2 be the slopes of 3x square plus kxy minus y square equal to 0। इसमें दो लाइंस होते हैं, दो स्लोप होते हैं। ओके, सम ऑफ द स्लोप्स यानी दोनों का एडिशन क्या है, इज यानी इक्वल टू 0। सम ऑफ द स्लोप्स इज 0। ओके चलो, विनायक ने बोल दिया है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला। अरे सभी बच्चे ने बोलना चाहिए, तुम क्लास में हो के नहीं, क्या घर में घूम रहे हो पानी पीते? माइनस टू एच अपॉन बी, सभी का आंसर टाइप होना चाहिए, लिखे जाना चाहिए, क्लास में होके नहीं पता चलता है। ओके, m1 प्लस m2 इज माइनस टू एच अपॉन बी इक्वल टू 0। ये माइनस एज इट इज, 2h का वैल्यू कितना है, 2h यानी क्या है k, b का वैल्यू कितना है -1, k माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आएगा k इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आया k इक्वल टू 0। अरे आदित्य इतनी देर कहाँ था तू? आदित्य चौधरी, अरे बड़ा मदद मदद कुठं गायब होता? अरे प्रीति, बहुत देर बाद आंसर दिया आपने। चलो इसका टॉपिक बना लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं मैं। Find k if sum of the slopes of the lines given by x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is equal to their product, is equal to their product, is equal to their product। चलो आंसर निकालो बच्चों उसका। तब तक मैं बोर्ड सैनिटाइज कर लेता हूं। राजू तू जाने के बाद जा नहीं सकता, रुक जा। महेश -1 आंसर दिया है।
तो किसी और बच्चों का क्या आंसर है? साक्षी राठौड़ -1। ओके बेटा, ठीक है, सभी बच्चे -1 बोल रहे, देख लेते क्या आता है। भाई आप अपना आंसर टाइप करो, कोई बात नहीं इसमें। पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, x² + kxy - 3y² = 0। गिवन इक्वेशन compare with ax² plus 2hxy plus by² = 0, we get x² कैंसिल हो गया, xy ये कैंसिल नहीं करना एग्जाम में है, ये मेरा पैटर्न है बनाने का। वैसा मुझे लगता है ऐसा करने के बाद बच्चों को समझ में आता है। बाकी कुछ a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू k, b का वैल्यू -3। b का वैल्यू कितना आया? -3। तो देखो भाई, ये तो बन गया है सबका वैल्यू। अब इसमें दो स्लोप, दो लाइंस होते हैं, उसके दो स्लोप कंसीडर कर लेंगे, m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 be the slopes of x² plus kxy - 3y² = 0। कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ द स्लोप्स इज, दोनों कहां पर है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 जमा m2 इज इक्वल टू their product multiplication m1 into m2. This is given condition. This is given condition. m1 plus m2 क्या है बोलो? What is the m1 plus m2? m1 plus m2 कितना है? m1 plus m2, वेरी गुड महेश, वेरी गुड साक्षी, -2h अपॉन b। और प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट बोलो बच्चों, प्रोडक्ट कितना आएगा? a अपॉन b। वेरी गुड, a अपॉन b। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख देंगे, -2h का वैल्यू k है, b का वैल्यू -3, ये कितना है 1, b कितना है -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा k अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/3। a3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, k इक्वल टू कितना आया भाई लोग? -1 आया बच्चों। k का वैल्यू कितना आया है? -1। दो तीन बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहले महेश ने आंसर दिया, साक्षी ने, बाबी ने। अरे सुदेशना क्लास में है क्या? नहीं है, चले गए क्लास के बाहर। नहीं है शायद क्लास में। अरे हो क्या, ठीक है, आंसर दो, पता चलता है हो क्या नहीं हो क्या। आदित्य, अरे सॉरी आदित्य चौधरी, आपने पहले दिया था, शायद मैंने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा होगा। सॉरी बेटे, आपने पहले दिया आंसर। चलो नेक्स्ट मैं दूंगा, आप देखेंगे कौन जल्दी आंसर देता है। हम स्क्रीन के सामने ही खड़े रहेंगे। ओके,
फाइंड ये निकालना है। इफ the sum of the slopes of the lines represented by ax square plus 8xy plus 5y square equal to 0 is twice their प्रोडक्ट। चलो भाई, दो आंसर हम आ गए स्क्रीन के सामने। चलो आदित्य ने दिया, आंसर सही है क्या गलत है अभी नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे। आदित्य ने सबसे पहले दिया है, सही है क्या गलत है वो बाद में डिसाइड होगा। चलो सौरभ देशमुख ने दिया एक आंसर। हमें मालूम नहीं आंसर सही है क्या गलत है, जब हम सॉल्व करेंगे तब अजीत ने दिया है। निवृत्ति महेश। तो दो जवाब में से एक जवाब सबसे पहले आदित्य का आया था और उसके बाद सौरभ का आया था। आप देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। चलो बच्चों, ये गिवन इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशन। हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, सुनो अब। कंपेयर ऑलरेडी ये है यहाँ पर, तो हम कैपिटल ए ले लेंगे। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सुनो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy मैंने कैपिटल लिया है यहाँ पर, ये कैपिटल लिया है एच और कैपिटल लिया है बी। ऐसा क्यों लिया है कि ऑलरेडी हमने ये लेटर यूज किया है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। हाँ, तो ये का वैल्यू क्या बन जाएगा, स्मॉल ए। 2 कैपिटल एच का वैल्यू क्या बनेगा, 8। चलो काट दो भाई, काटने से आसान जाएगा। और बी का वैल्यू कितना बनेगा, 5। लेट m1 and m2 be the slopes of ax square plus 8xy plus 5y square equal to 0। जो कंडीशन दिया है अंडरलाइन कर देंगे। सम ऑफ द स्लोप्स इज ढूंढो, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 जमा m2, इज यानी इक्वल टू, ट्वाइस यानी 2, देयर यानी स्लोप्स, प्रोडक्ट m1 इंटू m2। दिस इज गिवन कंडीशन। ठीक है बच्चों। अब m1 प्लस m2 कितना आएगा, -2h अपॉन बी, 2, और ये कितना आएगा, ये अपॉन बी। -2h का वैल्यू कितना है, 8, b का वैल्यू कितना है, 5, 2h का वैल्यू 8 है। ट्वाइस कैपिटल ए का वैल्यू है स्मॉल ए और बी का वैल्यू कितना है, 5। मैं थोड़ा इधर कैलकुलेशन कर लेता हूं।
ये 2 और 5 इधर आ जाएंगे, -8/5 प्रोडक्ट, 5 ऊपर गया, 2 नीचे आया, इधर रहा ये, तो ये का वैल्यू कितना आया -4, ए का वैल्यू कितना है -4। तो बच्चों सबसे पहला आंसर दिया था आदित्य ने, लेकिन करेक्ट आंसर दिया था सौरभ देशमुख ने। मैं स्क्रीन पे था, मेरा इसमें अगर मिस्टेक हो गया आपको लगता है। वन मोर, ठीक है, चलो अगला थोड़ा सा ठीक है, और एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग ले लेता हूं मैं। भाई अब जिनका भी थोड़ा सा लिखना रह रहा हो स्क्रीनशॉट ले लो, या बाद में इस पर जाकर यूट्यूब पे जाकर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उतार दो, ठीक है, क्योंकि अगर अब मैं बचूंगा तो टाइम नहीं बचेगा। फाइंड के if the slopes of lines kx square plus 5xy plus y square equal to 0 differ by 1, स्लोप का डिफरेंस 1 है। तो भी मैंने ये अभी तक तो कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं पढ़ाया, लेकिन कोशिश करो, कोशिश के पास भी पहुंच गए तो अच्छा है। चलो आप देख लेंगे। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले 0 पे चलते हैं, बाद में हीरो पे आते हैं। देखो M1 माइनस M2 तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूं कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन का कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। चलो सौरभ ने 5 आंसर दिया है। चलो भाई एक बच्चे का तो आंसर आ गया, योगेश का भी 5 आंसर आया है। चलो अगर 5 आंसर करेक्ट है तो इस बार भी सौरभ ने पहले दिया है। चलो कोई बात नहीं, हमें हेल्दी कंपटीशन है, ये करेक्ट आंसर दिए। चलो आदित्य का -4 आया है। चलो आप थोड़ा सा मिले जुले आंसर आने लगे हैं, बताते हैं आपको। सुदेशना का आंसर 5 आया है। सुनो क्या क्या है। स्लोप्स ऑफ लाइंस गिवन बाय, गिवन इक्वेशन क्या है, kx² plus 5xy plus y² equal to 0।
अब मैं थोड़े डिटेल्स कम लिखूंगा। अब तो आपको आदत हो गई ना क्या लिखना है क्या नहीं। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कुछ स्टेज स्किप कर दूंगा। अब मैं ए का वैल्यू कितना आया, के 2h का 5, बी का 1। ए का के 2h का 5, बी का 1। अब क्या कहा है, स्लोप्स डिफर बाय 1। स्लोप्स डिफर बाय 1 यानी m1 माइनस m2 कितना है 1। आप बच्चों एक बात ध्यान में रखो, क्या है वो, कौन सी स्लोप बड़ी है ये नहीं बोला है, m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है ये नहीं बोला है, उसमें का सिर्फ डिफरेंस बोला है, इसलिए उसका हम मॉड लेंगे। मॉड लेंगे, इसका आंसर क्या होता है, कुछ भी आंसर पॉजिटिव लिखना है। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कि m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। आप बच्चों m1 माइनस m2 नहीं है, अब मैं m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। और फॉर्मूला एडजस्टेड फॉर्मूला है, वो है फॉर्मूला m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 इज इक्वल टू। भाइयों ध्यान दो ठीक से, ये एडजस्टेड फॉर्मूला है। एडजस्टेड एडजस्ट किया है क्योंकि मुझे सम पता है और प्रोडक्ट पता है। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। ये बात दिमाग में बिठाओ, ये बात आपके लिए नहीं है। जनरली हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपके लिए चलो मैं एक बॉक्स में लिख लो फॉर्मूला, एडजस्टेड फॉर्मूला एक काम आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ब्रैकेट में इसे लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, ये एडजस्टेड फॉर्मूला है, स्पेशल हम यहां पर यूज करते हैं। क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें m1 प्लस m2 मालूम है, कितना है माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 इज a अपॉन b इज इक्वल टू 1 माइनस एज इट इज 2h का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कि बी का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 1। माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1, 25 प्लस 1 इधर ले लो माइनस 1 4k, तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4k, तो k का वैल्यू 6 आया है। k का वैल्यू क्या आएगा 6। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों ने ट्राई किया है, ओके निवृत्ति, आप लोगों ने ट्राई किया है, अच्छा लगा मुझे। अब आपको पैटर्न पता चल गया, अब मैं तुम्हें इसके जैसा ही प्रॉब्लम दूंगा और देखेंगे किसका आएगा, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है। अभी तक तो आपके पास नहीं था कोई आइडिया, अब हम देंगे, अब आप बोलो उसका आंसर क्या आएगा। इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व करोगे। माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, डिफर बाय 4। चलो अब आंसर बोलो,
अब आंसर बोलने में मजा आएगा। आप सबको कंसेप्ट पता है, आप आंसर बोलेंगे। अब किस बच्चे का जल्दी आंसर आएगा देख लेंगे। मुंह लगा भूल सकता। चलो, करण सोलंकी ने एक आंसर बोला है 4। मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने 1 आंसर बोला है। क्या है इक्वेशन? 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0। a का वैल्यू 3 है, 2h का k है, b का -1 है, 4 16 आ जाएगा। 16 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा। माइनस 2h का वैल्यू k है, b का वैल्यू -1 है, होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, इक्वल टू 16। तो ये पूरा प्लस आ जाएगा k², माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12 इज इक्वल टू 16। तो k² 16 माइनस 12, k² 4 आया बच्चों। भाई आप फिर से एक बार गलती कर रहे हो बच्चों। आदित्य सुनो, k² रूट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो k का वैल्यू क्या आएगा? +-2। ओके करण, फुल्ली घुमा बेटा, ठीक है। चलो, k का वैल्यू क्या आएगा? +-2। k का वैल्यू कितना आएगा? +-2। चलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास